हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि 5 ईएमए का मतलब होता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 15 ईएमए और 5 ईएमए ये दोनों का इस्तेमाल करके आप किस तरह से डेली मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। और एक से दो आपको ट्रेडिंग ये आपको रोज देगा और इस पे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिकल और साइकोलॉजी से ये काम नहीं करने वाला है, और ध्यान से आप करिएगा इसमें प्रैक्टिकल। अब देखिए, हम आपको 2 दिन के मार्केट में दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वर्क किया है। अब चलिए हम मार्केट लेते हैं। जो आज का जो मार्केट था उस मार्केट में आप देखिए, उस मार्केट में यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो मार्केट का मोमेंट था, मुझे दिखा कि ये अप ट्रेंड मार्केट पे जा रहा था कंटिन्यू। अब ट्रेंड मार्केट पे जाने के बाद इस जगह पे इसने अपना इसके हाई पे यहाँ एक नया हाई बनाया था, और उसके बाद मार्केट का यहाँ से यहाँ तक पोजीशन जो था वो अप ट्रेंड था। तो हमने इसको अप ट्रेंड मार्केट के लिए लाइन इंडिकेट कर लिया था। लेकिन मूविंग एवरेज यहाँ पे किस तरह से काम करता है वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे मिला और उसके बाद जो मूविंग एवरेज का काम था वो ये जो हमारा जो मूविंग एवरेज है ये हमारा 5 मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लैक में आप देख रहे हैं ये हमारा 15 मूविंग एवरेज। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज आपका क्रॉस करता है। ये मार्केट गिर रहा है, इसके लिए धड़फड़ाना नहीं है, क्योंकि मार्केट गिरेगा, फॉल करेगा, उसके बाद मूविंग एवरेज दोनों की मिलावट होगी तभी क्रॉस ओवर करेगा। जब तक वो मिलेगा नहीं, क्रॉस ओवर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे गिर रहा है, गिरने दीजिए, लेकिन क्रॉस ओवर का इंतज़ार करिए। और उसके बाद सबसे बड़ा मैटर ये रखता है कि क्लोजिंग का इंतज़ार करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग क्या, इस दोनों को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ये कैंडल्स आपका पूरा क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपकी एंट्री लेनी थी और स्टॉप लॉस आपको मारना था। यहाँ पे आपका एंट्री हो गया और स्टॉप लॉस आपको सिर्फ इस क्रॉस ओवर का बना देना था। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे आपका एंट्री था। इसके बाद आप मार्केट देखिए कंटिन्यू आपको 70 से 80 पॉइंट लगभग देके गया। जैसे यहाँ पे मार्केट का मोमेंट चेंज हो रहा था, आप इस कैंडल पे मार्केट से निकल जाइए, एक अच्छा प्रॉफिट आपको देके गया। एक तो ये हो गया। दूसरा आप मोमेंट देखिए कि आज के ही दिन मार्केट आपको 2 ट्रेड देके गया। एक ये ट्रेड हुआ और दूसरा ट्रेड यहाँ पे आपको देके गया। मार्केट का जोन था सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप जरूर बनाइए। देखिए ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था और ये आपका सपोर्ट लेवल बना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस कैंडल में कंटिन्यू मार्केट इसी जोन में घूम रहा था। और इसमें साइडवेज का भी आपको पता चलता है। 5 ईएमआई और 15 ईएमआई में देख रहे हैं, ये साइडवेज की पहचान है, क्योंकि ये जोन के अंदर ही घूम रहा था यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्रॉस ओवर किया, और क्रॉस ओवर करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल आपको दिख रहा है। इस कैंडल पे फाइनली ये क्रॉस ओवर कर चुका था। यहाँ पे आपकी एंट्री होती, क्योंकि ये छोटा सा था, यहाँ पे आपकी एंट्री होती। अगर स्टॉप लॉस लगाना था तो इस 15 ईएमए के पे स्टॉप लॉस लगाते, और यहाँ से यहाँ तक आपका मार्केट का मूवमेंट देख रहे हैं किस तरह से आपको दिखेगी। और ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट था, इसकी वजह से आपका जो प्रीमियम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। यह आपका ये 2 हो गया। आज के डेट में आपको 2 ट्रेड करके ये दे दिया है, 5 ईएमए और 15 ईएमए। इसके अलावा हम लोग पीछे दिन का भी देखते हैं, जो पिछला दिन था। देखिए यहाँ पर जो है, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 15 और 5 ईएमए को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रॉस ओवर किया है, इस क्रॉस ओवर में कभी भी ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये क्रॉस ओवर जो है बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि ये पिछले दिन का लो था और लो के साथ ये क्लोजिंग था। उसके बाद जो दूसरे दिन जो आज मार्केट गैप अप खुला है, मतलब ये कल का था और ये आज का है। आज जो गैप अप खुला है तो ये मार्केट गैप अप खुल गया, इसकी वजह से ये क्रॉस ओवर करके निकल गया है। तो यहाँ पे आपका कोई एंट्री नहीं होगा, और यहाँ पे एंट्री आप ले भी नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल करिएगा। अब देखिए कल के डेट में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मार्केट आपको देके गया था। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट का थोड़ा मोमेंट जो था वो आपका मार्केट का मोमेंट किस तरह से था। उसके बाद यहाँ पे 5 ईएमए और 15 ईएमए अपना काम कर दिया। यहाँ से कंटिन्यू ये इस तरह से ऊपर गया और उसके बाद कंटिन्यू ये ऊपर जा रहा है। यहाँ से मार्केट गिरा, उसके बाद यहाँ पर लाकर ये क्रॉस कर दिया। इस कैंडल पे मार्केट का क्रॉस हो चुका है, लेकिन क्लोजिंग का इंतज़ार करना है। तो ये कैंडल आपके लिए बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट गिर गया था। इसको आप कवर करते जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे आपका एंट्री मारना चाहिए था, क्योंकि ये 15 ईएमए को टच करके नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और उसके बाद जैसे ही एंट्री मारा यहाँ से यहाँ तक आपका यहाँ पे आया। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनना, मतलब कि बायर जैसे ही हावी हुआ आपको मार्केट से निकल जानी चाहिए था, क्योंकि आप छोटे समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी यहाँ पे एंट्री हुई है तो आपका स्टॉप लॉस इसका आधा कर दीजिए, या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। ये आपका एक ट्रेड आपको देके चला गया पिछले दिन के अंदर।
इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड आपको दिख रहा होगा कि क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे ट्रेड ले ले, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं हुआ है। ये सब जो है आपका साइडवेज मार्केट में चला गया। इसके बाद और भी देखा, ये देखिए, ये सारे जो आप यहाँ पे जो देखिएगा, एक चीज़ और गौर करने की बात है कि जैसे यहाँ से आप यहाँ से कंटिन्यू इस पोजीशन को आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो पोजीशन है ये पूरा पोजीशन ईएमए का जो है 15 और 5 ईएमए का, क्योंकि ये या तो 5 ईएमए और 15 ईएमए के ऊपर है या 5 ईएमए के बीच में ये कैंडल घूम रहा है। तो ये कैंडल जब भी किसी भी ईएमए के बीच में घूमेगा, ये कैंडल साइडवेज की पहचान है। या तो वो इस लाइन के ऊपर कैंडल रहेगा या इस लाइन के नीचे कैंडल रहेगा, ना कि इस लाइन पे ही अगर कैंडल बन रहा है तो फिर दिक्कत है, ये साइडवेज आपका हो जाएगा मार्केट का। और यहाँ पे देखिए कि ये कंटिन्यू साइडवेज इसी लाइन के बीच में घूम रहा है, तो इससे आपका प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे आपका लॉसेज है, इसलिए आप इससे बचेंगे, यहाँ पे लॉस होने से बचेंगे क्योंकि ये साइडवेज था। इसके बाद और भी आगे हम आपको दिखाते हैं कि और भी किस तरह से मोमेंट था। यहाँ पे एक मोमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक मोमेंट जो है मार्केट देके गया था। यहाँ पे कंटिन्यू ये साइडवेज मार्केट था, क्योंकि ये 5 और 15 ईएमए दोनों के साथ चल रहा था। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग किया, क्लोजिंग नहीं किया, यहाँ पे मार्केट से ऊपर ही था। 15 ईएमए जो था वो 5 ईएमए इससे ऊपर था, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट का मोमेंट था ये किसी एक तरह से डायरेक्शनल मोमेंट मिल गया, क्योंकि शाम का समय था और यहाँ से कंटिन्यू मोमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे आपका क्लोजिंग हुआ, अगर यहाँ पे भी अगर आपकी एंट्री होती है तो यहाँ से यहाँ तक छोटा प्रॉफिट मिलता है। ये आपका यहाँ पे निकलने का, एग्जिट होने का टाइम था, तो ये आपके लिए अच्छा था। इसके अलावा भी आपको मिल जाएगा, इसमें प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मिल जाएगा, 1-2 आपको ट्रेड तो मिलना ही मिलना है। आप इसे सिर्फ ध्यान दीजिएगा, मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मोमेंट आपको और मिल के गया है, मार्केट देखिएगा। ये देखिए, ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे आप देख सकते हैं, ये कैंडल पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू साथ घूम रहा है। साथ घूमने के बाद यहाँ से थोड़ा मार्केट गिरा है, इसका जो दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस थोड़ा बढ़ गया। जैसे डिफरेंस बढ़ा, यहाँ पे आने के बाद इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जब दोनों के अंदर डिफरेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई। और उसके बाद मार्केट का मूवमेंट देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट ने अपना मूवमेंट देके आपको दिया है। तो ये क्रॉस ओवर जो है ये आपको बहुत काम करता है, इस पर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि 5 से 10 मिनट आप देखिए, अगर मार्केट आपके प्रॉफिट में अगर आपका अकाउंट जा रहा है तो उसमें आप बने रहें। अगर प्रॉफिट में आपका अकाउंट नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करें कि एग्जिट करके निकल जाएं, दूसरे वक्त आप इंतज़ार करें दूसरे मोमेंट का। नहीं तो लंबे समय तक कभी भी लॉस को लंबे समय तक लेके मत बैठिए, क्योंकि लॉस लंबे समय तक लेके बैठिएगा, कब वो डायरेक्शनल चेंज करके आपका और लॉस बढ़ा देगा कोई नहीं जानता है। इसलिए लॉस को लंबे समय तक नहीं लीजिए, प्रॉफिट को लंबे समय तक लेने की कोशिश करिए। लॉस जितना जल्दी हो कट करने की कोशिश करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।